हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान की जो क्लास 2 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। और आज की वीडियो में जो टॉपिक होंगे, जैसे खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, कैश क्रॉप क्या होती है, मल्च क्रॉप क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, इम्पोर्ट लास्ट में अंत में क्या करेंगे, अंत में जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे उन पे क्या हम सेलेक्ट करके आपके लिए छोड़ देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अंत में हम आपके लिए काफ़ी कुछ बताते हैं और क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ते हैं कि आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, आपने आपको कंटिन्यूअस रखना है पढ़ाई में। ये ना हो कि आप ये सोचें कि समय काफ़ी है, समय नहीं है, चाहे 1 साल लगे या कुछ लगे, पर अपने आप को एक कंटिन्यूअस बना के रखिएगा पेपर के साथ। हमेशा इसको 1 या 2 घंटे के लगभग एग्ज़ाम को दीजिएगा। ठीक है। वरना ये ना हो कि अगर आप पेपर के टाइम पे अभी आप पढ़ रहे हो, पेपर के टाइम में यार ये कहाँ से था, ये तो हमने पढ़ा था, ये सब चीज़ें ना हो, मतलब था वाला सिचुएशन ना बने। आपको क्या प्रेजेंट में जीना, हमेशा कंटिन्यूअस बना के रखना अपने नोट्स को। ठीक है। तो आप इस वीडियो को चलते हैं, इस वीडियो की तरफ। आपको करना क्या, आपको ढंग से सुनना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, या 3 बार नहीं, आप सुनते जाइएगा। सुनने के बाद क्या करिएगा, अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। एटलीस्ट कई बार सुनने के बाद आप नोट्स तैयार करिएगा और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज कृषि विज्ञान की क्लास 2 में। फर्स्ट क्लास में हमने जाना, फर्स्ट क्लास में एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है और किन किन शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। ये सब चीज़ें हमने जाना। देखिएगा, एग्रीकल्चर कुछ नहीं था। एग्रीकल्चर क्या था, अगर दो शब्दों से मिलकर बना था लैटिन भाषा के। ठीक है। एगर, एगर का मीन्स होता है सॉइल, और कल्चरा का मीन्स होता है कल्टीवेशन। मृदा के ऊपर क्या करना है, खेती करना ही क्या था, एग्रीकल्चर कहलाता था। जैसे क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हो गया, पशुपालन हो गया, हनी बी हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत, कई सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती थी। ठीक है। इसके ब्रांचेस के बारे में हमने चर्चा की। और आज हम चर्चा करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, यानी कि फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। और इसके अंदर देखिएगा, इसमें कई सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो एक आधा नंबर आपके लिए खींच के ले आए। तो चलते फ्रेंड्स, देखिएगा क्रॉप क्या होती है। फर्स्ट हम जानते हैं क्रॉप होती क्या है। देखिएगा, क्रॉप जो इसमें लिखा हुआ है, क्रॉप्स रेफर टू ग्रुप ऑफ प्लांट्स सोन एंड हार्वेस्टेड बाई मैन फॉर सम डिफिनिट इकोनॉमिक पर्पस। ठीक है। यानी कि जो क्रॉप क्या रेफर टू, ये क्या है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स का ग्रुप है जिसको क्या करते हैं, बोते हैं और काटते हैं। किसके लिए, आदमी क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, इसको बोता है और काटता है कुछ अपने इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए। किसी कारण से क्या करता है, उसको अपने इकोनॉमिक पर्पज़ से हाँ बोता भी है और काटता भी है। ये क्या है, ग्रुप प्लांट का एक समूह है। ठीक है। फसल, उसे फसल कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वरना डेफिनेशन हमने इसमें लिखी हुई है। देखिएगा, चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। फर्स्ट चलते हैं बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जिसको क्या फैमिली के आधार पर क्लासिफिकेशन करना भी कहते हैं। फैमिली के आधार पर आप सभी लोग बायो के स्टूडेंट होंगे या एग्रीकल्चर, सभी लोग इसके बारे में ढंग से जानते हैं। ठीक है। देखिएगा, फर्स्ट है पोएसी, यानी कि जिसको घास कुल का भी कहते हैं। ग्रेमिनी कुल भी है और इसको क्या कहते हैं, घास फैमिली, ग्रास फैमिली में भी आते हैं। जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, ओट, बार्ले, मेज, शुगर कैन, सोरगम, ये सब इसके अंतर्गत ही आती है। घास कुल यानी कि जिसकी लीफ क्या है, घास की तरह होती है। शुगर कैन को देख लिया, अगर आपने गन्ना नहीं देखा है तो गन्ना देख लीजिएगा, अगर धान नहीं देखा है तो आप धान को भी देख लीजिएगा। आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर हो या एनिमल हस्बेंड्री हो, इसको पढ़ने से पहले क्या, जब भी आप इधर उधर कहीं जाते हो, देखिएगा नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। कभी इधर उधर जाते हो तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपको फसलें देखनी है कि यार इस सीज़न में सड़क के किनारे जब भी बस चलती है या पैदल चलते हो तो आपके सड़कें ना, यार इस समय कौन सा लगा हुआ है, ध्यान रखिए कौन सी फसल है। ध्यान, अगर ध्यान रखोगे ना प्रैक्टिकली, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा उसके बारे में अधिक से अधिक। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है आपका अप्रैल महीना, अप्रैल का महीना चल रहा है, तो गेहूं की क्या कटाई चल रही है। तो आपको एक बड़ा बड़ा याद हो जाएगा, यार अप्रैल महीने में क्या होता है कि गेहूं की कटाई चलती है, और इस समय कहीं कहीं जगह क्या है, धान की बुआई भी हो जाती है वर्षा से पहले पहले। ठीक है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट चलते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली। आप सभी लोग जानते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली, जितने भी हमारे लेग्यूम्स होते हैं। ठीक है। जैसे चना हो गया, अरहर हो गई, मसूर हो गया, उर्द, मूंग, सोयाबीन, मटर, ये या राजमा, ये सब चीज़ें इसके अंदर लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आती है। चलते हैं नेक्स्ट फटाफट। क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी के अंतर्गत आता है हमारा तोरिया, सरसों, कॉलीफ्लावर, कैबेज, नो यानी कि फूल गोभी, बंद गोभी और गांठ गोभी इसके अंतर्गत आती है। कुकुरबिटेसी में चलते हैं। कुकुरबिटेसी में देखिएगा बोटल गार्ड, पंपकिन और बिटर गार्ड, कुकुरबिटेसी, यानी कि जितने भी हमारे क्या होती है, बेल वाली फसल होती है, इसके बेल वाली फसल होती है, इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है। मालवेसी अंदर चल गया, इंपॉर्टेंट है मालवेसी। कॉटन, लेडी फिंगर, हैवी
हिबिस्कस इसके अंतर्गत ही आती है। मालवेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कपास होती है, और इसको याद कर लीजिएगा, कपास और जो भिंडी होती है इसी के अंतर्गत आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मालवेसी। सोलेनेसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। सोलेनेसी देखिएगा, आलू, टमाटर, तम्बाकू, बैंगन, ये सब चीज़ें इसमें ही आएगा, ठीक है। याद रखिएगा, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें इसमें ही आएगा सोलेनेसी के कुल के अंतर्गत, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। कंपोजिट जो फैमिली है, कंपोजिटिव फैमिली आती है। कंपोजिटिव फैमिली में सनफ्लावर, सनफ्लावर और नाइगर इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। मैं लास्ट में वीडियो के अंत में क्या करूँगा, आपके लिए स्पेशल पॉइंट मार दूंगा, परीक्षा विषय क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें टिक मार दूंगा। लेकिन याद तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ये ना होगी कुछ इजी क्वेश्चन भी पेपर में आ जाए, ठीक है। चिनोपोडिएसी में पालक, चुकंदर, चौलाई से अंतर्गत आएगी। एम्बलीफेरी में गाजर कुल के, यानी कि जितने भी गाजर कुल के हैं ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। कोरिएंडर हो गया, अजवाइन हो गया, ये सब इसके अंदर। एलियसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि भी कहा जाता है। प्याज और लहसुन इसके अंतर्गत ही आएगा। जिंजर बीएसी, ठीक है। अदरक और हल्दी इसके अंतर्गत आएगा। ये क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट क्या आता है, फैमिली के आधार पर वर्गीकरण, कौन सी फसल क्या होती है, किस फैमिली के अंतर्गत आती है, ये कुछ था, ठीक है। चलते हैं अब ऋतुओं का आधार पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। आप लोगों के लिए चाहूँगा, ढंग से सुनिएगा, ढंग से सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद अपना नोट्स खुद तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा ज़रा वैसे ही बन रखा है, तो आप चलिएगा। ऋतुओं के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन के आधार पर क्या करेंगे, हम कुछ फसलों का वर्गीकरण करेंगे। सभी फसलों को वर्गीकरण इसलिए करते हैं ताकि कब हम इसकी बुआई करें, किस कुल की रिलेटेड फसल है, क्या इसका इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम क्या करते हैं, फसलों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा अकॉर्डिंग 3 सीजन होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ से स्टार्ट करते हैं और जायद में क्या होता है, समाप्त होता है। ये पूरा चक्कर के 1 साल का सीजन होता है। 1 साल में खरीफ, रबी और जायद। देखिएगा, खरीफ की स्टार्टिंग करते हैं, खरीफ की स्टार्टिंग होती है वर्षा ऋतु से पहले या उसके बाद में। समझ में आया, वर्षा होने से पहले, यानी कि जब मानसून शुरू होता है, मानसून से पहले और जस्ट बिफोर ऑफ मानसून, ठीक है। ये चीज़ें इसमें शोन करेंगे। मानसून कब होता है, जून जुलाई में शुरू होता है, और क्या अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाएगी। 4 महीने मान के चलिएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 4 महीने प्लस कर लीजिएगा। जब इसकी बुआई होगी, आप सभी लोग जानते हैं राइस कौन से सीजन में होती है, यानी कि पैडी। देखिएगा, पैडी कब करते हैं, जून जुलाई में कटिंग करते हैं, बुआई करते हैं, और उसके बाद क्या, कटिंग 4 महीने जोड़ लीजिएगा, तब इसकी क्या हो जाएगी, कटिंग। और जस्ट उसके 4 महीने में क्या हो जाएगा, उसी समय क्या हो जाएगा, रबी सीजन भी शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा इन पॉइंट को, जहाँ पे कटिंग खरीफ की होगी वहाँ रबी का शुरू हो जाएगा। 15 दिन आगे पीछे ये सब चीज़ें चलता रहेगा। दिखा के लिखा, बिफोर मानसून और आफ्टर मानसून क्या हो जाता है, इसकी बुआई करते हैं। और रेनी सीजन, इसको रेनी सीजन की क्रॉप भी कहा जाता है, यानी कि वर्षा ऋतु की फसल भी कहा जाता है। जून जुलाई में और अक्टूबर नवंबर, यानी कि बिफोर विंटर, विंटर के शरद शीत ऋतु शुरू होने से पहले क्या कर देते हैं, इसकी कटिंग हो जाती है। चलते हैं रबी सीजन की तरफ। रबी सीजन में देखिएगा, रबी सीजन की बात करेंगे, ये बुआई करी जाती है। बुआई नवंबर और दिसंबर में बुआई होती है, यानी कि विंटर में इसकी, शीत ऋतु में इसकी बुआई होती है। जबकि हार्वेस्ट क्या होगा, हार्वेस्ट देखिएगा 4 महीने इसके साथ जोड़ लीजिएगा नवंबर में, यानी कि कभी कभी अक्टूबर में भी इसकी बुआई कर लेते हैं। मैंने बोला ना 15 दिन आगे पीछे हो जाता है। अक्टूबर में रबी की गेहूं की बुआई, जैसे क्या, जिसमें क्या इंपॉर्टेंट वीट है, तो कभी कभी क्या गेहूं की बुआई भी इसमें अक्टूबर नवंबर में कर देते, 15 दिन आगे पीछे, ठीक है। तो वैसे कटाई कब होगी, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या गया, आगे पीछे फसल का कटाई और बुआई हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अब जायद की फसल की तरफ। जायद देखिएगा, जितने भी हमारे बेल वाले फसलें होते हैं ना, इसमें हम क्या कर देते हैं, इसको ही जायद की फसलों के तहत बोते हैं। शोन स्टार्ट समर, यानी कि समर में, गर्मियों के सीज़न में इसको बोते हैं। फरवरी टू मार्च में, एंड हार्वेस्ट करेंगे जून लास्ट के लगभग हार्वेस्ट करेंगे बिफोर मानसून। और इसी समय यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये सीज़न ये पूरा शुरू हो जाएगा। हम आपको एक वैसे डायग्राम शो कर देते हैं, बता देते हैं। ये क्या है हमारा, ये यहाँ बाय द वे खरीफ यहाँ से शुरू होता है, खरीफ और रबी और जायद, ठीक है। यहाँ पे जायद हो गया। खरीफ को कब करेंगे, खरीफ को करेंगे जून जुलाई में, जून एंड जुलाई में शुरू करते हैं बुआई। 4 महीने इसके साथ जोड़ लेगा, 4 मंथ इसमें आ जाएंगे। 4 मंथ में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आएगा तो ये आ जाएगा आपका अक्टूबर और नवंबर।
अक्टूबर और नवंबर में आ जाएगा। और यहीं क्या करेंगे, रबी सीजन की बुआई भी शुरू हो जाएगी। यहाँ कटिंग होगी तो जस्ट इसके बाद क्या है, रबी सीजन शुरू हो जाएगा। 4 महीने इसके साथ जोड़ लीजिएगा। तो वैसे ही है कि 4 या 5 महीने भी लग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। 4-5 महीना मैंने बोला, 15 दिन आगे 15 दिन पीछे हो जाएगा। यहीं 4 महीने जोड़ के क्या हो जाएगा, जायद की फसलें शुरू हो जाएगी। और जस्ट इसके 2-3 महीने में क्या हो जाएगा, यहाँ 2-3 महीने लगा लीजिएगा, 4 या 6 महीने, 4-5 महीने, 4 और 5 महीने के बीच में, 4-5 महीने के बीच में ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा ये जल्दी का। शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती है अधिकांशतः, देख लीजिएगा जितने भी जायद की फसलें होगी ना, वो क्या होगी, कम ड्यूरेशन की क्रॉप होगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये रबी, खरीफ और जायद ढंग से समझ में आया होगा। बस आपको क्या करना है, आप अपने चलिएगा और इसको बस इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये फसल कब की है, रेनी सीजन की फसल है, कब इसकी बुआई होती है, 2 चीज़ें आती है बस। कब इसकी फसल है कोई भी इसकी, और इसके मेन क्रॉप कौन सी वेजिटेबल देखिएगा, पंपकिन, बोटल गार्ड, ये इत्यादि इसमें आगे जितने भी वेजिटेबल होगी अधिकांशतः, ये नहीं बेल वाली वेजिटेबल्स, उसमें ही जायद में आता है। आई होप आपको ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर भी आप देख लीजिएगा खरीफ की है, रबी में कौन कौन सी है और जायद में कौन कौन सी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की तरह, काफ़ी लंबा ड्यूरेशन ये क्लास होगी। विशेष उपयोग आधारित वर्गीकरण देखिएगा, नकदी फसल, कई बार पेपरों में पूछा गया नकदी फसल क्या होती है। देखिए नकदी कौन कौन सी, गन्ना, आलू, तंबाकू, कपास, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। देखिए जितने भी वेजिटेबल्स हो गए ना, इसमें क्या कैश क्रॉप के अंतर्गत ही आती है। कैश क्रॉप का मतलब होता है जिससे हम तुरंत नकद प्राप्त कर सके, मार्केट में बेच सके। याद रख लीजिएगा, जिस फसल को हम मार्केट में तुरंत बेच सके और जिससे हमें क्या तुरंत इनकम मिल जाती है, सोर्स इनकम ऑफ सोर्स मिलता है। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन हम बता दें, जिसको हम ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए क्या स्टोर नहीं कर सकते हैं ज़्यादा लंबे समय के लिए, उसका हमारी मजबूरी भी होती है क्या, उसको मार्केट में बेचना है और उस तुरंत तुरंत हमें उससे इनकम भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कैश क्रॉप कहेंगे। अधिकांश बार पेपरों में पूछा गया है, तो गन्ना, आलू, तंबाकू, कपास, मिर्च, चाय, कॉफ़ी इत्यादि इसमें क्या कैश क्रॉप में आएगी। अंतर्वर्ती फसलें यानी कि कैच क्रॉप, उड़द, मूंग, मूली आदि इसमें आएगी। अब कैच क्रॉप क्या होता है, कैच क्रॉप में क्या होता है, जब हमारे इमरजेंसी क्रॉप, जो हमारा मेन क्रॉप क्या होता है, किसी कारणवश क्या हो जाती है, फेल हो जाती है मेन क्रॉप। जैसे हमने क्या, कोई मेन क्रॉप लगा रखी है, राइस लगा रखी है। ठीक है, राइस लगा रखी है, बरसात नहीं हुई, वो क्या हो गई, ढंग से प्रॉपरली क्या ग्रो नहीं कर रही है, तो उससे क्या हो जाएगी, वो ख़राब होने वाली होगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या 1 महीने, हम 1-2 महीने का कुल समय होगा बचा हुआ, क्योंकि नेक्स्ट सीज़न क्या आएगा, रबी का सीज़न आएगा, रबी में हमने नई फसल लगानी है। तो उस 2 महीने में हमने कौन सी क्रॉप लगा सके, कौन सी फसल लगा सके जिससे हमें तुरंत क्या उसका प्रोडक्शन भी मिल सके। जैसे क्या उड़द क्या होगी, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होगी, उसको क्या करेंगे, बो देंगे और उससे हम उत्पादन प्राप्त करेंगे, ताकि नेक्स्ट जो सीज़न आएगा उसका भी प्रॉपर रूप से हम बेनिफिट ले सके, उसको भी ढंग से बो सके। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कैच क्रॉप कहेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते रहेंगे। एलियो का पूरा कोर्स जितना भी हम आपके लिए कंप्लीट करके रखेंगे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए हमारे साथ टारगेट विद सुरेश पवार में। तो देखिएगा मृदा रक्षक फसल क्या होती है, कवर क्रॉप। देखिए कवर क्रॉप होती है जैसे मूंगफली, मूंग, उड़द, बरसीम, लूसन, ये सब चीज़ें। कवर क्रॉप आप समझ सकते हैं, नाम से ही इसका पता चल रहा है कि ऐसी फसलें जिसकी जड़ें क्या होती है, जो फैलने वाली फसल होती है, भूमृदा के ऊपर जो फैलती है। जैसे मूंग भी क्या होती है, फैलने वाली फसल होती है, अधिक से अधिक कवर क्षेत्र करती है भूमि का। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, कवर क्रॉप करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो हमारा मॉइस्चर लॉस नहीं होगा, सेकंड क्या आएगा, मृदा का सॉइल इरोजन नहीं होगा, यानी कि मृदा का ह्रास नहीं होगा किसी कारणवश। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। या फिर चौथा हमारे क्या, खरपतवार भी नहीं उगते। अगर हमने पूरा ये कवर हो रखा है तो उस जगह जब फोटोसिंथेसिस मतलब किसी कारण धूप अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी किसी फसल के अंतर्गत नीचे, तो खरपतवार का उगना भी मुमकिन ही है। खरपतवार भी नहीं होंगे, इसलिए क्या करेंगे, काफ़ी मृदा के मतलब कहने मतलब सॉइल इरोजन बहुत ही कम होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये तीनों टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, चौथा इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन यानी कि आर्थिक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। जैसे सीरियल क्रॉप कौन सी होती है, धान्य फसलें, आप सभी लोग जानते हैं सीरियल क्रॉप मतलब सीरियल क्रॉप जितने हमारी पैडी, वीट, मेज, ज्वार, बाजरा, इट्स, ये सब चीज़ें इसमें सीरियल्स में आएंगी। देखिएगा द क्रॉप विच आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये क्या फसल होती है, कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स होती है और मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट, और ह्यूमन डाइट का मेन पार्ट होती है।
और इसी को क्या कहते हैं, सीरियल क्रॉप कहते हैं। ये फैमिली पोएसी फैमिली ग्रेमिनी कुल की जितने भी आती है ना, ये सब क्या आती है, सीरियल क्रॉप ही कहलाती है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब आती है पल्स क्रॉप। देखिएगा पल्स क्रॉप आप सभी लोग जानते हैं, द क्रॉप विच टू द फैमिली, कौन सी, लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। एंड इट इज़ बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। क्या बेस्ट सोर्स होते हैं किसकी, प्रोटीन की बेस्ट सोर्स होती है, ठीक है। ह्यूमन और एनिमल डाइट में प्रोटीन अधिक से अधिक कौन सी, प्लांट प्रोटीन के। पल्स क्रॉप फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इन द सॉइल बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिएगा जितने भी पल्स क्रॉप होती है ना, वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करती है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जाके, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ऐसी कौन सी फसल है, ऐसी कौन सी फसल है जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती है, या बिल्कुल जीरो अमाउंट में या 0.99 में नाइट्रोजन को फिक्स करती है सॉइल में, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करेगी सॉइल में। ये कौन सी फसल है, प्लीज़ करके आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। देखिएगा आपका कमेंट ही है जो हमें क्या करेगा, इंक्रीजमेंट करेगा हमारे लिए भी, कि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो तैयार करें और अच्छे ढंग से वीडियो तैयार करें। जब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं आएंगे ना, तो वीडियो भी एक इम्पॉसिबल होता है वीडियो को तैयार करना। हमेशा बोलता हूँ कमेंट्स कमेंट्स कमेंट्स, ठीक है। तो कौन सी फसल है जो, कौन सी दलहन फसल है जो क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। तो लिखिएगा इस क्या करती है, जो जितने भी पल्स होती क्या है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, जो हमारे वातावरण में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, वो क्या करती है, नॉड्यूलेशन उनका होता है, पल्स में नॉड्यूल होता है। कभी देख लेना, कभी 45 दिन या 60 दिन की, जो 45 दिन की लेग्यूम होगी ना, कोई आपके आसपास बो रखी होगी, उसको जड़ से प्यार से निकालिएगा मिट्टी को, उसके अंदर नॉड्यूल्स होते हैं, दाने बने होते हैं जड़ों में, वो क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है। अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग नाइट्रोजन फिक्सेशन है, आगे बताएंगे ढंग से डिटेल में। तो अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, तो उसमें दाने होंगे, कभी पिंक कलर के दाने हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करती है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन आपको आपको आंसर देना है इसका। इट इज़ आल्सो इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर कंटेन इन द सॉइल, बिल्कुल करेगी इंक्रीज, क्योंकि जितने भी पल्स होती है उनकी क्या, लीफ बायोमास बहुत होता है, तो क्या करेगी, सॉइल को कवर करेगी। सॉइल को कवर करेगी तो सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। और सेकेंड थिंग क्या आएगी, उसका ऑर्गेनिक मैटर भी बनेगा, जो कार्बनिक है ना, वो भी सॉइल में बना रहेगा। इसीलिए क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन में एक बार, जैसे धान गेहूँ, उसके बीच में क्या कर देते हैं, दलहन को भी वो देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन की उर्वरता भी बनी रहे भूमि की। चलते हैं, देखिएगा चलते हैं नेक्स्ट इसमें सॉइल। देखिएगा ऑयल सीड क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप क्या आती है, जितने भी तिलहन होती है, ये मेन सोर्स किसका होता है, फैट का होता है, एनिमल डाइट हो या ह्यूमन डाइट में, ठीक है। एडिबल ऑयल होता है, खाने योग्य ऑयल होता है, या फिर नॉन एडिबल ऑयल होता है। एडिबल ऑयल में मस्टर्ड, देखा, सरसों, सनफ्लावर, पीनट और सोयाबीन इसमें क्या इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि नॉन एडिबल लिनसीड कास्टर का यूज किया जाता है। फाइबर क्रॉप कौन कौन सी होती है, रेशे वाली फसल, देखिए कॉटन, जूट, मेस्टा, यानी कि जिसको पटसन भी कहते हैं, ये सब फाइबर क्रॉप के अंतर्गत आते हैं, रेशे वाली फसल के अंतर्गत। फॉरेज क्रॉप कौन कौन सी होती है, फॉरेज द क्रॉप विच आर ग्रोन टू गेट फॉडर फॉर एनिमल, बिल्कुल दिखा, जो चारा पशुओं के लिए प्राप्त करते हैं, वही क्या फॉरेज क्रॉप कहलाती है। जैसे बरसीम, लूसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बरसीम, लूसर, नेपन, रेपर ग्रास, सोरगम। आपको क्या करना है, इस वीडियो को ढंग से सुनना है, बस दिखा इंपॉर्टेंट क्या, मैं अंत में बताऊंगा आपको पढ़ना क्या क्या है, इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक आपके लिए रहेगा। पर लेकिन कभी पेपर में क्या हो जाएगा, कभी इजी क्वेश्चन आ जाए तो आपको भी उससे भी छूट न जाए, इसलिए मैंने सब कुछ इसमें नोट किया हुआ है, ठीक है। चलते हैं ट्यूबर क्रॉप। ट्यूबर क्रॉप आप सभी लोग जानते हैं, पोटैटो, कैरेट और शुगर बीट, ये सब चीज़ें ट्यूबर क्रॉप में आती है। वेजिटेबल क्रॉप, टमाटो, ब्रिंजल, ऑनियन, कॉलीफ्लावर, ये सब वेजिटेबल क्रॉप्स होती है। वेजिटेबल आप सभी लोग जानते हैं, सब्जियां की कौन कौन सी क्रॉप होती है। शुगर क्रॉप कौन सी, शुगर कैन, शुगर बीट, जिसको शुगर बीट को चुकंदर भी कहते हैं, ठीक है। शुगर कैन शुगर क्रॉप होती है। और जो मसाले वाली फसल होती है, कोरिएंडर, क्यूमिन और क्या होता है, फेनुग्रीक होता है, ये सब क्या होती है, मसाले वाली क्रॉप होती है। स्टूमुलेटिंग क्रॉप जो स्टूमुलेट करती है, टी, कॉफ़ी, टैबेको, पॉपी, इटसी, इन सब क्रॉप के बारे में हम डिटेल में बताएंगे आगे। फिलहाल आपको क्या करना है, ये किसके अंतर्गत आता है, बस एक हल्का सा याद करने के लिए आप इसको याद कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, बस इतना ही बहुत है। ग्रीन क्रॉप, यानी कि ग्रीन क्रॉप कौन कौन सी होती है, जैसे ग्रीन मैन्योर करने के लिए, इंप्रूव सॉइल फर्टिलाइजर। अगर ग्रीन क्रॉप को, जिसको क्या फसल को हम वहीं दबा देते हैं, फसल उगाते हैं और उसके प्रोडक्शन को भूमि में ही दबा देते हैं, जैसे ढेंचों को भी क्या कर देते हैं, वहीं दबा देते हैं, उसका क्या होता है, स्टेबल मटेरियल होता है, बायोमास होता है, उसको वहीं सॉइल में दबा लेते हैं, ताकि उसके मृदा की सॉइल उर्वरता बनी रहे। सनेप, काउपी, ये कई बार पूछा है, ग्रीन क्रॉप कौन कौन सी होती है, तो लिख लीजिएगा, डेंचा, सनेप, काउपी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, ठीक है।
और मूंग, ठीक। अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, आप सभी लोग जानते हैं पूर्ण वृद्धि एवं विकास के समय में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल। जीवन चक्र में कितना समय लगेगा, जैसे एनुअल क्रॉप होता है, बाइनल क्रॉप होता है और पेरेनियल क्रॉप होता है, यानी कि एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, ठीक है। एक वर्ष से कौन कौन से, वीट, बार्ले, मेज और देखिए एक वर्ष से फसलें वो फसलें होंगी जिनका क्या होगा, एक ही वर्ष में क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग भी हो जाती है, वेजिटेटिव ग्रो भी हो जाती है, या एक महीने के अंतर्गत, चाहे वो 3 महीने में हो या फिर एक साल के अंदर हो, एनुअल क्रॉप कहलाएगी। बाइनियल यानी कि 2 वर्षीय, यानी कि फर्स्ट वर्ष क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, सेकंड वर्ष क्या होती है इसमें हमारी फ्लावरिंग होगी या बीज बनने की प्रक्रिया होगी, उसी को क्या कहेंगे, बाइनियल क्रॉप कहेंगे। जैसे ऑनियन, शुगर बीट, ईटीसी इसमें आएंगे, ठीक है। पेरिनियल क्रॉप, लूसर्न, इसमें क्या है, 2 वर्ष से अधिक का समय लगता है। लूसर्न, टर्मरिक, जिंजर, इसमें क्या रहती है, पेरिनियल यानी कि बहुवर्षीय फसलें होती है, ठीक है। आपको बस इतना याद कर लीजिएगा कौन कौन सी फसलें किसमें। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपको लग रहा होगा कि समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो भी, एक आधा नंबर आपके लिए ज़रूर टपक सकता है इससे। अकॉर्डिंग टू स्पेशल पर्पज़, ग्रीन मैन्योर क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं हरी खाद की फसलें कौन कौन सी है, उड़द, मूंग, काफी, जो क्या ग्रीन मैन्योर मतलब जो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा किसी ना किसी कारण, उसी ग्रीन मैन्योर करेगा। मल्च क्रॉप आप सभी लोग जानते हैं, मल्च मतलब जो फैलने वाली क्रॉप होगी, या जो मेन क्रॉप के बीच में जिस फसलों का हम उगाते हैं, मेन क्रॉप जैसे हमारे क्या, मेन क्रॉप कोई कुछ हो गया तो उसके बीच में क्या करेंगे, हम किसी और फसलों को बो देते हैं ताकि उसका क्या, मृदा उर्वरता भी बने रहे, और साथ ही साथ क्या करेंगे हम, साथ ही साथ क्या करेंगे, जैसे मेज के बीच में हम काउपी लगा देते हैं, एक ही सीज़न की क्रॉप है, ठीक है। इसके बीच में हम क्या करेंगे, काउपी लगाएंगे, तो काउपी कहीं ना कहीं भूमि को कवर करेगी और जो खरपतवार है उसको उगने नहीं देगा, और साथ ही साथ जिसका बायोमास भी काफ़ी अच्छा होता है काउपी का। तो बायोमास यानी कि जो उसके पत्ते पुत्ते ये सब चीज़ें बहुत होती है, तो ये भूमि में ही दबाने के काम आ जाएगा, जिससे क्या नाइट्रोजन का नाइट्रोजन हो या फिर मतलब ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, सॉइल में बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी को मल्च क्रॉप कहते हैं। साइलो क्रॉप यानी कि साइलेज बनाने के लिए जो प्रयोग की जाती है, जैसे मेज, सोरगम। साइलेज आप समझ सकते हैं, साइलेज क्या होती है, ये चारा वाली फसल, मतलब पशुओं के लिए साइलेज होता है। उसको बताएंगे आपको डिटेल में, साइलेज क्या होता है, ये क्या होता है। इसको कर भूमि के अंदर ही दबा दिया जाता है, गड्ढे के अंदर दबा दिया जाता है, ताकि ऑफ सीजन में इसका हम प्रयोग कर सके और ये हरी के हरी बनी रहे, अपनी उपस्थिति बरकरार रख सके। बताएंगे साइलेज क्रॉप होती क्या है। फिलहाल आप साइलेज क्रॉप के बारे में कर लिया, मेज, सोरगम, बाजरा इसमें ही आता है, ये आपने देखा होगा, आप ये तो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, ठीक है। जितने भी लोग अपने मतलब एनिमल्स हैं या फिर कोई घास काटने घर में, गांव में रहता है, तो आप इजीली आप देखेंगे कि जो पेड़ों पे आपने लगाया, या छत में घास इकट्ठी करी रहती है, पीली सूखी हुई घास इकट्ठी करी रहती है, तो इसको भी क्या, इसको ही हेक कहते हैं। छत के ऊपर देख लीजिएगा, तार में लगाई रहती है या पेड़ों पे लगाई रहती है, ये सब चीज़ ये क्या है, हे कहलाता है। बताएंगे इसके बारे में डिटेल एनिमल हस्बेंड्री क्लास में, ठीक है। गार्ड क्रॉप क्या होती है, लेडी फिंगर एंड मैरीगोल्ड अराउंड इन द कॉटन, यानी कि जो हमारी भिंडी होती है उसके किनारे किनारे क्या कर देते हैं, मैरीगोल्ड को लगा देते हैं, ठीक है। मैरीगोल्ड इसलिए लगाते हैं क्योंकि जितने भी कीट होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, ये इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं मैरीगोल्ड की तरफ, और लेडी फिंगर हमारी क्या पूर्ण रूप से सेफ हो जाती है। उसको क्या कहते हैं, गार्ड क्रॉप, यानी कि सुरक्षा करना, गार्ड का मतलब होता है, सीधी सी बात है। लिखा ऑगुमेंट क्रॉप लिखा है, इसमें लिखा है मस्टर्ड, लिखा है, चलो चलिएगा। फॉडर, मेज प्लस काउपी, देखिएगा फॉडर जो मेज होगा ना उसके बीच में क्या कर देते हैं, काउपी लगा देते हैं। इसका मतलब होता है, ऑर्गेमेंट मतलब होता है कि किसी न किसी कारण जो मेन फसल है उसका और किस प्रकार से बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो खाली स्पेस है ना उसको हम काउपी लगा देंगे। काउपी लगाने से क्या होगा, जो इसके मूल्य है यानी कि वैल्यू है उत्पादन का, वो और बढ़ जाएगा अगर कॉपी हम लगाएंगे तो उसका ये कहीं ना कहीं बेनिफिट ये है कि जो किसान होगा उसको लॉस नहीं होता है, ठीक है। कवर क्रॉप भी आप समझ सकते हैं, कवर क्रॉप हमने बता दिया जो सॉइल को पूर्ण रूप से कवर कर सके, जैसे सोयाबीन, फ्रेंच बीन, किडनी बीन, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत ही आएगा। कवर क्रॉप सॉइल को पूरा कवर करना, स्ट्रिप क्रॉपिंग कह सकते हैं, या एक देखिएगा एक शब्द होता है कंटूर फार्मिंग, जो पहाड़ों में करते हैं, ढाल के विपरीत खेती करना, उसको कंटूर फार्मिंग कहते हैं। और ये भी क्या है, ढाल में, स्ट्रिप भी क्या है, ढाल में ही, ढाल के विपरीत ही करते हैं। उसको क्या करेंगे, एक पट्टी नुमा स्ट्रीम मतलब पट्टी, ठीक है। सोरगम, मूंग, ये सब चीज़ें इसमें फसल के अंतर्गत आएगा। कैश क्रॉप आप सबको मैंने बता दिया, कैश क्रॉप क्या होता है, शुगर कैन या पोटैटो या जितने वेजिटेबल्स होते हैं कैश क्रॉप, जिसको मार्केट में तुरंत जाके तुरंत बेचना है, कैश क्रॉप कहलाता है। एनर्जी क्रॉप क्या होती है, शुगर कैन एंड मेज, यानी कि इसके लिए अल्कोहल के लिए प्रयोग करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुगर कैन एंड मेज अल्कोहल के लिए, और जबकि टी और कॉफ़ी क्या कॉफ़ीन के लिए करेंगे यूज़, ठीक है। कॉफ़ीन प्राप्त करने के लिए टी एंड कॉफ़ी, ये सब क्या एनर्जी क्रॉप होती है, ठीक है। चलते हैं जो लास्ट हमारा पैरा एन लैटिन वर्सरीम इन
में क्या करेंगे, लैटिन और लेंटिल और बरसीम का यूज करते हैं। यूटेरा यूटेरा ठीक है, पैरा एंड यूटेरा, लेंटिल और बरसीम। बरसीम का यूज़ करेंगे किसमें, पैडी की, धान की फसल में बरसीम की बुआई करते हैं। आई थिंक आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया। वीडियो कैसे लगी आपको बताएंगे अभी, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, ठीक है। देखिए एनर्जी क्रॉप आप याद कर लीजिएगा, एनर्जी क्रॉप हो गया, कैश क्रॉप हो गया, ये सब चीज़ें आएगी। स्ट्रिप क्रॉप, कंटूर फार्मिंग हमने आपको बताया, कवर क्रॉप बताइए, सब इस पे इंपॉर्टेंट है। क्रॉप साइलोज, साइलेज अभी आएगा, हम इन पे सब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू 6 ये सभी लोग सभी याद कर लीजिएगा, 6 पॉइंट वाला। बाइनल, एनुअल, बाइनल इतना आपको सभी लोग जानते हैं, इसमें कुछ आने वाला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन जो पशुधन प्रसारित की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ सहायक कृषि अधिकारी वालों के लिए हम बताना चाहेंगे, आप बेसिक है आपके लिए, क्योंकि वो एग्रीकल्चर का बेस है, तो आपके लिए सब बेसिक है। आई थिंक आप सभी लोग इसके बारे में पूर्णतः जानते हो, नहीं जानते हो तो आप ढंग से सुन लीजिएगा, ठीक है। इसमें ग्रीन क्रॉप को थोड़ा रट लीजिएगा, ग्रीन क्रॉप के बारे में, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, ट्यूबर क्रॉप भी इंपॉर्टेंट बनेगा एलओ के एग्जाम वालों के लिए। फाइबर क्रॉप आप सभी लोग जानते हैं, आई थिंक मैंने सभी आपको सभी कुछ बता चुका हूँ। पल्स क्रॉप क्या, ये सब चीज़ें हमने बता दिया हल्का, आप सभी लोग जानते भी है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये विशेष उपयोग के आधार पर ये तीनों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खरीफ क्रॉप और ये सब चीज़ें इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगी आप सभी लेके। और आई थिंक ये हमने आज का चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। वीडियो कैसे लगी तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। सेकंड क्लास थी, बेसिक क्लास है, आपको समय ज़रूर ज़्यादा लगेगा, आपको लगेगी नहीं क्लास की अच्छा है कि या कुछ भी, फिर भी हमने आपको बेसिक करवा दिया। आगे के बाद क्या करेंगे, सस्य विज्ञान शुरू करेंगे, और मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज, क्योंकि पिछली बार पेपर में भी आया हुआ था, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कुछ पॉइंट वाइज था, इसके बाद क्लास जब प्रॉपर हम सब्जेक्ट वाइज यानी क्रॉप्स को पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इंटरेस्टेड बनेगी वीडियो। फिलहाल आपको क्या करना है, ये वीडियो ढंग से सुननी है, 10 बार सुन लीजिएगा, और सुनने से क्या आपको हो जाएगा, रट जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेगा, उन लोगों तक वीडियो पहुँच सके जिनको अभी तक इसके चैनल के बारे में पता नहीं कि हम फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ये सब चीज़ें नोट्स, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, आज के लिए इतना ही।